नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती यह पाठ्यपुस्तक में की पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा ये पढ़ने वाले हैं। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर जी प्रसाद का मैं अब परिचय करवा देती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रखर कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य का सम्राट भी माना जाता है, कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में लेखन किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर ये काव्य है, कामायनी ये महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है और कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। प्रस्तुत कविता का मैं थोड़ा सा परिचय करवा देती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैंने आपको कविता का परिचय करवा दिया है। अब मैं कविता का वाचन करती हूँ और अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ। ध्यान से सुनना है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। वेमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर शब्द के अर्थ देती हूँ। उपहार यानी भेंट, उषा यानी सुबह, हीरक का हार यानी हीरो का हार, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार और अशोक यानी शोक रहित। कविता के भावार्थ बताती हूँ मैं। हिमालय के आंगन के समान हमारा देश है। सूर्य सबसे पहले अपने किरणों का उपहार हिमालय यानी भारत देश को देता है। वह ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को यानी हिमालय को हीरो का हार पहना दिया है। जैसे पानी की बूंद की ओस वहाँ पर गिरती है तो मानो वो मोती जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उसे हीरो के हारों की उपमा दी गई है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, अर्थात सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया और इसके कारण ही क्या हुआ, पूरा विश्व आलोकित हो उठा और अंधकार से दूर होकर ज्ञान की ओर बढ़ा। आगे की पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिए। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर विमल शब्द का अर्थ है पवित्र, वीणा यानी सितार, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ और साम यानी सामवेद और धूम यानी हलचल और भिक्षु सन्यासी। कविता की पंक्तियों का अर्थ ध्यान से सुनिए। वीणा की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कोमल हाथों में वीणा उठाई। उनकी झंकार, उनके स्वर से 7 नदियों में 7 स्वरों ने सरगम गूंजने लगी और संगीत के वेद यानी सामवेद की रचना इसी भारत में हुई। हमारे देश में लोहे यानी शक्ति का बोलबाला रहा है। लोगों के मन में प्राचीन समय से ही धर्म की भावना रही है। सम्राट अशोक ने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया, घर घर घूमकर शांति का संदेश दिया और लोगों के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। आगे की पंक्ति की ओर ध्यान देना है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही वही कहीं से हम आए थे नहीं। गौरी यानी मोहम्मद गौरी, स्वर्ण भूमि यानी जिसे हम बर्मा कहते हैं, शील यानी आचरण और सिंहल यानी श्रीलंका।
कविता की पंक्तियों का भावार्थ। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करके बाद धैर्यपूर्वक माफ भी कर दिया। हमारे देश से ही चीन का धर्म की दृष्टि से मिलन हुआ और महान सम्राट अशोक ने जो उनके अनुयायी थे उन अनुयायी से जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील के सिद्धांत को देने का प्रयास किया। अगली पंक्ति का अर्थ है, भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। भारत देश के लिए प्रकृति ने हर एक चीज मुक्त हस्त प्रदान की। भारत देश हमेशा से हमारी जन्मभूमि रही है। हम इसी देश के संतानें हैं। अगली पंक्तियाँ, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा, संपन्न हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि को सदा हमारे देश, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेप। यहाँ पर शब्द का अर्थ है चरित यानी चरित्र, पुत यानी पुत्र और विपन्ना का अर्थ है गरीब, संचय का अर्थ है संग्रह, टेप का अर्थ है स्वभाव आदत। अर्थ स्पष्टीकरण करती हूँ इन पंक्तियों का। भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे हैं, यही भारत की सच्ची पहचान है। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, साथ ही में नम्रता का भी गुण है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यहाँ पर संपत्ति का संचय संग्रह करते तो थे, वो दान देने के लिए करते थे। अतिथियों को सदा देवता मानते थे और इसे पूजा जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं और हम सब अपनी प्रतिज्ञा पर अटल भी रहते हैं। यहाँ तक कविता समझ में आई। आगे और पंक्तियों का स्पष्टीकरण करती हूँ। वही है रक्त, वही है देश, वही सांस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, वही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अर्थ स्पष्ट करती हूँ शब्दों का। हर्ष यानी खुशी और सर्वस्व यानी सब कुछ। यहाँ पर एक मुहावरा आया है छात्रों, निछावर करना यानी अर्पण करना, समर्पित करना। काव्य पंक्तियों का भावार्थ। आज भी हम भारतीय जो है पूर्वज का रक्त प्रभावित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। देशवासियों में आज भी वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम जब तक अपना जीवन जिएंगे तब तक देश के लिए जिएंगे। हमें इसकी संस्कृति और सभ्यता पर अभिमान है और खुशी है कि हम भी इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारत देश है। यदि कभी देश पर संकट आए तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। ऐसी हमारी भारत की महिमा है, उसका वर्णन अनन्य है। धन्यवाद छात्रों, कविता आपको समझ में आ गई होगी।